आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। पुस्तक अपने अंग अवयवों से, पृष्ठ 34 आपको पढ़ के सुनाता हूं। साथियों, योगेश्वर के रूप में परम पूज्य गुरुदेव की घोषणा अंत में 12वें सूत्र में वे आश्वासन देते हैं। यह विराट योजना पूरी होकर रहेगी। कोई इस पर शंका न करे, यह दैवी अभियान है, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसे कोई रोक नहीं सकता। यह मानव मात्र के रूपांतरण की, परोक्ष जगत के अवतरण की योजना है। यह हमें बार बार अपने को बताना है, समझाना है। परंतु वे सावधान करते हैं कि इस अग्नि परीक्षा की वेला में शरीर, मन, व्यवहार कहीं गड़बड़ाया तो नहीं। ऊंचे काम सदा ऊंचे व्यक्तित्व करते हैं। श्रम, मनोयोग, त्याग और निरहंकारिता ही किसी को ऊंचा बनाती है। आपकी ऊंचाई अगले ऊंचे कार्यक्रम से कम न पड़ने पाए। हमें अग्नि परीक्षा शब्द जो पहले भी आ चुका है को बड़े ध्यान से मनन करना है। यह आग में से गुजर कर परीक्षा देने के समान कार्य है। इससे कम में गुरु के अनुदान शिष्य को नहीं मिलते। 4 कसौटियों पर करें मूल्यांकन। हमें ऊंचा बनना है तो हमें 4 कसौटियों पर अपने को खरा सिद्ध करना होगा। पहला श्रम, दूसरा मनोयोग, तीसरा त्याग, चौथा निरहंकारिता। 4 प्रश्न रोज अपने आप से पूछने होंगे कि कहीं इसमें गड़बड़ी तो नहीं हुई, इससे हमारा शरीर, मन, व्यवहार प्रभावित तो नहीं हुआ। श्रम मनोयोग की बात वे पहले ही कह चुके हैं। मनोयोग ध्यान का पर्यायवाची है। त्याग का अर्थ है फल से वैराग्य, आसक्ति का पूर्ण परित्याग। बाकी जीवनचर्या के लिए जो जरूरी हो वो तो करना ही है। निरहंकारिता, सेवक वाला भाव, तभी त्याग सद पाएगा। 4 कसौटियों पर यदि हम सही हैं तो गुरुदेव आगे कहते हैं, यही अपेक्षा, विश्वास आप पर रखकर कदम बढ़ रहे हैं। आपसे कोई पिछड़ने न पाए, जिसके लिए बाद में बाद में पश्चाताप करना पड़े। यही अपेक्षा, विश्वास आप पर रखकर कदम बढ़ रहे हैं। आपसे कोई पिछड़ने न पाए, जिसके लिए बाद में पश्चाताप करना पड़े। हमें ध्यान रखना है कि हम संत परंपरा के हैं। गुरु सत्ता हम पर विश्वास रख रही है। उनका काम तो पूरा होगा ही, हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। ऐसा न हो कि हमें पछताना पड़े, कहीं हम माला में अटके तो नहीं रह गए। युग निर्माण हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं। हम उनके शब्दों में
ऊंचे बन पाए, हम उनके शब्दों में ऊंचे बन पाए कि नहीं, हमें ही अपने आप को इसका जवाब देना है। अपने अंग अवयवों से परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा हर साधक कार्यकर्ताओं को दिया गया निर्देश है। कार्यकर्ता पाथे है। इसे जितना गहराई से समझने का प्रयास किया जाएगा, उतना ही हमारे अंदर से समर्पण भाव और अधिक उभर कर आएगा। युग परिवर्तन एक सुनिश्चित संभावना है, भवितव्यता है। उस दिशा में बढ़ने हेतु अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए यह व्याख्या सभी के लिए शताब्दी वर्ष की पूर्व बेला में प्रस्तुत की गई है। इसका स्वाध्याय हमें युग ऋषि के बताए मार्ग पर चलने की शक्ति देगा। ओम शांति। हर कार्यकर्ता के पढ़ने योग्य पुस्तक अपने अंग अवयवों से। ओम शांति।